हाँ आइए सर। थैंक यू। साहब सुना। योर कॉफी सर। थैंक यू। इतनी बढ़िया मील के लिए मुझे किसी कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। साहब वैसे बनाया है तो सबने, लेकिन चंदा जी के सुपरविजन में। सर कंट्रोल रूम से मैसेज मिला है, कोतवाल चौक पर ट्रक पकड़ा गया, उसमें नशीले पदार्थ मिले। अच्छा, किसका ट्रक था पता चला कुछ? हरकिशन सर, हरदयाल सिंह। ये वही तो नहीं है जिससे आपकी दुश्मनी थी? दिस इज गुड फॉर यू। चलता रहेगा, अभी वकील साहब आएंगे, देख लेंगे क्या। हाँ भाई, उनके गोडाउन, ट्रांसपोर्ट, सीमेंट फैक्ट्री और सारे कवर्स पर रेड पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके 2 नंबर के सारे धंधे सामने आ गए। हाँ भाई, पूरी रात चली है रेड। अच्छा, ये तो कमाल हो गया विद्वान साहब। वैसे सिंह साहब, जब गवर्नमेंट एजेंसीज किसी बड़े गुनहगार को गिरफ्तार करती है तो आम आदमी को तो राहत मिलती ही है कि कुछ इंसाफ है। मुबारक हो बिजमल साहब, आपके दुश्मनों को क्या मात मिली है। हाँ, क्या पछाड़ा है। अरे भाई मुबारक। आपने तो कमाल ही कर दी। आप घर जा रहे हैं सिंह साहब? जी। आइए मैं आपको छोड़ आता हूँ। देखिए ब्रिजमोहन साहब, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। क्यों? देखिए, हम एक दूसरे को कितने दिनों से जानते हैं, लेकिन कभी आप हमारे घर आए का नहीं। आपने बुलाया भी नहीं। अरे ऐसे कैसे? अब बताएं आप कब तशरीफ ला रहे हैं? फुल फैमिली अपनी अफसर बेटी के साथ। हमारे शहर की है तो हमारी भी तो बेटी हुई।
ब्रिजमोहन सिंह हैं? नहीं है। जी, उनकी लड़की जो अफसर है, उनसे मिल सकते हैं? क्या काम है? जरा उनसे बात करनी है, इसीलिए खुद हरदयाल से मिलने आए। उनसे कहो दफ्तर में मिले। वो दफ्तर में नहीं मिल सकती जी, वो तो बहुत परेशान है, उनके ऊपर तो वारंट है, वो दफ्तर में नहीं मिल सकती। फिर उनसे कहो जेल में मिले। ये आप क्या कह रही हैं? Where the mind is without fear and the head is held high. कल्याणी, कल्याणी, अरे तुम यहां क्या कर रही हो? अरे भाई क्यों बारिश में भीग रही हो? चलो वहां चलो, छत के नीचे चलो। हम तो तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हैं। ये लो, पोंछ लो, नहीं तो माँ तुम्हारी गुस्सा करेगी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार तो नहीं है? क्या हुआ? पापा, इस दुनिया में हरदयाल सिंह जैसे लोग क्यों होते हैं? ओह, ताकि कहानी बन सके। अगर इस दुनिया में हरदयाल सिंह जैसे लोग नहीं होंगे तो कहानी कैसे बनेगी? पापा, कहानी चाहे ना बने, पर ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। तो फिर हम जूझेंगे किससे? कोई संघर्ष ही नहीं होगा, और अगर संघर्ष ही नहीं होगा तो फिर जीने में लुत्फ क्या होगा? खाक। पापा, मुझे इस बात पर हंसी नहीं आती। जिसे आप संघर्ष कहते हैं, मैं उसे आपकी तौहीन समझती हूँ। हरदयाल सिंह ने बार बार आपको हराया है, मुझे उसे इसका सबक सिखाना है। सिखा तो रही हो अपनी तरफ से। आप समझते हैं इस सब के पीछे मैं हूँ, तो आप गलत नहीं समझते, और ना ही मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि इस किस्म के लोग यही जुबान समझते हैं बाबा। तभी ये हरदयाल सिंह आज तिल मिलाता हुआ आपको और मुझे ढूंढते यहाँ तक चला आया सुलह मांगने। अचानक उसके दिल में अमन की चाह कैसे जाग उठी? उसके अपने बचाव के लिए, क्योंकि इस समय उसकी हालत खराब हो चुकी है। जिसे देख तुम्हें बहुत तसल्ली मिली? नहीं, उतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसे देखकर मुझे याद आ गया कि कैसे उसने मेरी माँ और मेरे छोटे से भाई को आधी रात में हमारे घर से बाहर निकाल दिया था।
जबकि मेरे पिता ट्रैक्टर की पहली किश्त देने गए हुए थे और हम लोग उसी ट्रैक्टर और आने वाली खुशहाली के सपने देख रहे थे। तब तो तुम्हें और भी गुस्सा आया होगा। हाँ, और ये सोचकर उससे भी ज्यादा कि मेरे पिता जो बंजर जमीन की पत्थरों और चट्टानों से तो जूझ सकते थे, लेकिन कुछ गुंडों के आगे और कुछ महकमों के भ्रष्टाचार के आगे कुछ नहीं कर सके। मेरे पिता, जिनके लिए मैं सोचती थी नामुमकिन शब्द बना ही नहीं है, और जब उन्होंने लीगली प्रोटेस्ट करनी चाहिए तो इस हरदयाल सिंह की हिमाकत और लॉलेसनेस की दशा कि उसने बीच कचहरी में मेरे पिता को हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की। उसकी तो हालत खराब करनी ही चाहिए, उसे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वो भी क्या याद करेगा कि उसने किससे टक्कर ली थी? उसकी हालत खराब होने से तुम्हारी ये पुरानी रंजिशें दूर तो नहीं हो रही लगती कल्याणी। उल्टा तुम खुद भी उतनी ही तिलमिला रही हो। सुनो कल्याणी, ये भ्रम होता है कि बदला देने से हमारी पुरानी रंजिशें दूर हो सकती है। सिर्फ इससे आगे जाकर हम औरों में दुख और अशांति ही फैलाते हैं। पापा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हरदयाल सिंह को बख्श दिया जाए? मैं इतनी मुश्किल से लड़ना सीखी हूँ बाबा, आप मुझे उस जज्बे को भुला देने को कह रहे हैं? नहीं कल्याणी, मैं संघर्ष करने के लिए कहता हूँ, लेकिन बिना नफरत और कड़वाहट के। जमीन छीनी तो कुछ देकर भी तो गई। थोड़ा सा अनुभव, परिपक्वता, थोड़ा सा दर्द, जिससे आज तुम दूसरों का दर्द समझ सकती हो। देखो, जो गलत हुआ है उसके खिलाफ तुम लड़ो, जरूर लड़ो, वो तुम्हारा कर्तव्य भी है, लेकिन निष्पक्षता के साथ। पापा, मैं पक्ष कैसे नहीं लूंगी जब ये लड़ाई मेरे परिवार की है, आपकी है। देखो कल्याणी, ये मत समझना कि मुझे इस बात का गर्व नहीं महसूस होता कि मेरी इतनी सी छोटी सी कल्याणी आज इतनी बड़ी हो गई है कि पूरे परिवार की देखभाल कर सकती है। लेकिन तुम अगर सिर्फ 3 ही सदस्यों को अपना परिवार मानो या सिर्फ उनका ही स्टेटस सुधारने के पीछे पड़ो तो दायरे छोटे नहीं हो जाते। तुमको संघर्ष करना है ना, तो करो, संघर्ष करो बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती हुई पैसों की लालच के खिलाफ, हमारे लोगों में जो ढीलापन है उसके खिलाफ, जो कि सामने वाले पर हो रहे अत्याचारों को देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाता, उसके खिलाफ संघर्ष करो। उस जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करो जो कि कंप्लेनेंट के बाल सफेद होने तक अपना निर्णय नहीं सुनाता। उस कोर्ट का मुंशी, अस्पताल की नर्स, पेंशन देने वाला क्लर्क, उसके खिलाफ संघर्ष करो जो कि सामने वाले की जरूरत और दर्द से प्रेरित होकर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके हाथ कागज के कुछ चंद टुकड़े नहीं गिरते जिससे वो अपना 2-in-1 घर ला सके। कल्याणी, संघर्ष करना है तो इस 2-in-1 की सभ्यता के खिलाफ करो, अपना स्टेटस दिखाने की प्रवृत्ति के खिलाफ करो। कल्याणी, तुमने क्यों जिद की कि हम बढ़िया घर में रहने के लिए आए, और हम भी क्यों आए? आज कचहरी में मेरे नए बने दोस्तों ने मुझे घर पर आने की दावत दी और आगे बढ़-बढ़कर हाथ मिलाया, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी कल्याणी फिजूल ही मायूस हुई थी लंबी कतारों और ऐसे लोगों के बुरे बर्ताव से। ऐसे लोग अच्छा बर्ताव करें या बुरा, क्या फर्क पड़ता है? इनकी दोस्ती तो तुम्हारी कामयाबी से है, तुमसे तो है ही नहीं। पापा, तो क्या मेरी उड़ान निरर्थक थी? नहीं बाबा, नहीं।
मैं इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकती जहां से मुझे धरती ही ना दिखाई दे। वो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं ना, जो थोड़ी दूर खेलने के बाद अपनी माँ को ढूंढते आ जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। मैं उसी स्तर पर हूँ बाबा। मुझ में मोह है, मुझे अपनी मुट्ठी भर जमीन चाहिए। देखो कल्याणी, जमीन का फैसला जुडिशियरी करेगी। बाबा, ये हरदयाल सिंह घुटने टेकने ही वाला है। वो जमीन लौटाएगा ही लौटाएगा। नहीं कल्याणी, देखो तुम्हें खेल खेलना है तो रूल्स के साथ खेल खेलो। अगर अन्याय लगे तो रूल्स और रेफरी दोनों पर सामूहिक रूप से गौर करो, लेकिन पर्सन टू पर्सन पावर का खेल नहीं। बाबा, अब बहुत ऊंचाई पर हूँ। आइए वकील साहब, बैठिए प्लीज। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अरे बस देखिए जरा कागज देखिए। आप जाइए। कल्याणी, बोलो बाबे। वेल जेंटलमैन, बोलिए आप क्या कहना चाहते थे? सर, पिछले दिनों आपके महकमे ने जो चार्जेस मेरे मुवक्किल के खिलाफ लगाए थे वो बिल्कुल गलत हैं। अगर मेरे क्लाइंट के प्रीमाइसिस से कुछ नाजायज माल बरामद भी हुए थे सर, तो वो किसी की साजिश थी। सर, ये रहे हमारे क्लाइंट के एंटीसिपेटरी बेल के कागजात, और जो कुछ नाजायज सामान बरामद हुआ है सर, वो किसी ने रख छोड़ा था वहां हमारे मुवक्किल को फंसाने की खातिर। मेरे पास सबूत हैं जो आपके इस दावे के खिलाफ जाते हैं, जो मैं जल्द ही साबित भी कर पाऊंगा। लेकिन मैडम, आप यकीन जानिए, मेरे क्लाइंट का इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है मैडम। अगर आप अपने झूठ छुपाने के लिए और झूठ बोलने को यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो आप अपना और दूसरों का वक्त यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। नहीं साहब, हम जायज बात कर रहे हैं। क्या जायज है? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपके किसी नौकर ने आपके ट्रक्स और गोडाउन्स में तरह तरह के स्मगल गुड्स छुपा दिए? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो आप किसी भी ऑफिसर की इंटेलिजेंस की तौहीन कर रहे हैं। और वैसे भी आप लोग जायज शब्द कम ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। Quite so. मैडम, इस समय मेरे बिजनेस और मार्केट में मेरी पोजीशन को कितना बड़ा धक्का लगा है, इसका अंदाजा आप लगा सकेंगी? नहीं, आपके पिताजी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैं तो जो भी करता हूं अपने बिजनेस के फायदे के लिए करता हूं। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? समझने की कोशिश कर रही हूं। तो मैडम, आप भी मुझसे जाती दुश्मनी ना लें। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। बैठिए। अंकल, कागज। पहली बात, आप ये बॉन्ड ऑफ पीस सदाचार के लिए बंद साइन करेंगे कि आप मेरे फादर को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। मुझे मंजूर है। अगर आपने इस बंद के किसी भी नियम को तोड़ा तो उसका अंजाम मैं समझ रहा हूं।
दूसरा, तुमने जो क्रिमिनल चार्जेस झूठे मेरे फादर पर लगाए हैं, 3 है ना? उन्हें तुम वापस लोगे। मुझे मंजूर। तीसरा, तुम कहीं इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं जो तुमसे ये शर्तें मंजूर करवा रही हूँ, इसकी एवज में तुम मुझसे अपने ऊपर लगे हुए क्रिमिनल चार्जेस में से कोई भी रियायत करवा पाओगे। चौथा, तुमने जो मेरे फादर की जमीन छीनी थी, छीनी नहीं, खरीदी थी। इसका हर्जाना तो आपके पिताजी के रिश्तेदारों को देना चाहिए। अब तो मैंने उसमें बाग लगा दिए हैं। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसे लगाए। मैडम, अब तो उसकी कीमत 2 गुनी हो गई है। लेकिन अगर आप चाहेंगी तो मैं चाहूंगी कि वो जमीन चूंकि लीगली कोर्ट में गई है, इसलिए उसका फैसला भी अदालत से ही हो। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे आपकी तीनों बातें मंजूर हैं। देखा आपने मैं कितना रिजनेबल आदमी हूं। मुझे लगता है अगर मैं आपसे पहले मिला होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। दरअसल आपके पिताजी ही थोड़े झगड़ालू किस्म के आदमी हैं। जिस बात के पीछे पड़ जाते हैं छोड़ते ही नहीं, सन की हैं। तुमने यूज कमर दिया। अपनी जुबान पर मेरे पिता का नाम तक मत लाना। वो तुम जैसे लोगों की समझ से बहुत ऊपर है, समझे? घटिया आदमी, बिजनेस के नाम पर जायज नाजायज सब मार समझते हो। अपने छोटे से नुकसान पर तिल मिलाते हो, और तुमने जो दूसरों का नुकसान किया उससे बेखबर हो। तुम्हें तो अपने को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुम्हें मेरे पिता जैसे ओपोनेंट मिले, जो तुम जैसे घटिया और बेशर्म आदमी के साथ भी कानूनी संघर्ष करने की बात करते हैं। अब ले जाओ खुद को यहां से, इससे पहले कि मेरे इरादों में बदलाव आए। कम ऑन, गेट लॉस्ट। कल्याणी, अंकल, बाबा को बताना नहीं कि मैं गुस्से में आ गई थी। मैं सेशन कोर्ट में ये वारंट ऑफ पीस पर हरदयाल सिंह के दस्तखत कराने चलता हूँ। कल्याणी, तुमने मिलती मिलती जमीन को लौटा दिया। ये बात तो मेरी भी समझ से बाहर थी। सब आपका टेलीफोन आ गया। कल्याणी, मेरा नाम पुलिस मेडल को गैलेंट्री के लिए रेकमेंड हुआ है फॉर दिस ऑपरेशन। कैन यू बिलीव दिस? आई डू। मेडल मिलेगा तुम्हें और ताली बजाने वालों में होंगे हम। ओह कल्याणी, दिस साउंड्स ग्रेट। अरे अहमदाबाद फोन बुक कर दो, घर वालों को तो बता दूं। कल्याणी, अब तुम क्या करोगी? बिलासपुर ऑफिशियल काम से भी आई थी, उस पे जाऊंगी। ओके, सी यू। सर, आपका अहमदाबाद का कॉल लग गया है। सी यू। हाँ, ओके बाय। ओके। हेलो हेलो मां तमने खबर छे? મને ગવર્નમેન્ટ તરફથી પોલીસ મેડલ મળ્યો છે। ગવર્નમેન્ટ તરફથી પોલીસ મેડલ મળ્યો છે। હા હા।
यही जगह बताई थी। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। टॉर्च डाल कर देखें? हाँ हाँ देख सकते हैं। इन्फॉर्मर के मुताबिक आधी रात के बाद ही तो वो इकट्ठे होंगे यहाँ। हाँ हाँ, फेंक लाइट। ये पटरी पार वाला बाग, इसी में डकैती प्लान करने इकट्ठे होने वाले हैं वो। तो फिर अब हम क्या करें? इकट्ठे तो आधी रात के बाद ही होंगे। फिलहाल हम लोग यही पोजीशन लेते हैं। अफसर लोग आते ही होंगे हमें एक्चुअल पोजीशन बताने। अरे ये भैया खिसा क्या से मालूम नहीं है क्या होने वाला है? कौन आता है? दोस्त, पुलिस फोर्स आ गई। क्या बात है? एसपी सिंह साहब दिखाई नहीं दे रही। मैसेज तो उनके यहाँ छोड़ा है, अब पता नहीं मिला कि नहीं, और मिला भी हो तो बड़े अफसर। जय हिंद। तो बड़े अफसर थोड़ी ना डकैतों के साथ मुठभेड़ में आए हैं। अरे नहीं, मैसेज उन्हें भी मिला नहीं होगा, वरना इतने नामी डकैत को पकड़ने का श्रेय तो हर कोई पाना चाहता है। लो भैया, अरे तो यहाँ गोली खाने थोड़ी आएंगी, जब सब कुछ हो जाएगा तो फोटो खिंचवाने